क्या होता है फॉर्मूला दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल के Q1 Q2 बाई आर। तो ये आर देखते हो कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये मैक्सिमम मतलब आर डिस्टेंस तक नियर टू अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये है पराक्रम सीरीज का 7th वीडियो और आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम लोग 5 बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पराक्रम सीरीज में रैंक बूस्टर न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं। हर एक न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल है, हर एक न्यूमेरिकल को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कुछ न्यूमेरिकल में तुम्हें सीखने को मिलेगा कि मिक्स्ड कंसेप्ट, एक न्यूमेरिकल में तुम्हें मिलेगा क्लास 11 का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, चैप्टर 2 का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एटॉम, ये तीनों कंसेप्ट मिला के मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं। और एक प्रॉब्लम तुम्हें मिलेगा रिंग के वजह से जो पोटेंशियल बनता है, वो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, उसका कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल उसका कंसेप्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों कंसेप्ट मिला के मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं। और एक प्रॉब्लम में तुम्हें डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों का। तो मैं एक्चुअली हर एक न्यूमेरिकल में मल्टीपल कंसेप्ट लेकर जो प्रॉब्लम बन रहा है वो सब न्यूमेरिकल में लेकर आ रहा हूं। हर एक प्रॉब्लम तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, और अगर प्रॉब्लम करके तुम्हें मजा नहीं आया तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मजा नहीं आया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का चैनल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार आज का कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं। ये 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 R सेपरेशन पे है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R। K का वैल्यू क्या है 1/4πε0 SI में, और CG इसमें क्या बन जाएगा सिंपल 1। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए K Q1 Q2 बाई R। याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होता है। सिंगल चार्ज के लिए क्या डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 3 पॉइंट चार्ज क्या लिखना है, मान लो ये है ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर मैंने तीनों पॉइंट रखा है Q1 Q2 Q3, ये साइड है R1, ये साइड है R3 और ये साइड है R2। ठीक, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस, बस। तो क्या करना है, सिंपल ये लिखो Q1 Q2 K Q1 Q2 बाय R1, ये कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्या करो Q2 Q3, तो नेक्स्ट Q2 Q3 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R2, बस लास्ट क्या बचा Q1 Q3 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R3, बस खत्म। लेकिन याद रखना कि ये जो Q1 Q2 तुम्हें लिखना है, ठीक है, इसमें तुम्हें साइन के साथ लिखना होगा, इसमें तुम्हें साइन के साथ लिखना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में हम लोग नॉर्मली चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं, जो चार्ज का साइन है वो हम लोग डायरेक्शन में मेंशन करते हैं। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में तुम्हें चार्ज का साइन पुट करना होगा। ठीक है, अब ये एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर दो चार्ज के लिए एक टर्म, 3 चार्ज के लिए 3 टर्म, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें। सिंपल देखो, ये तो तुम्हें सिर्फ लेना है कॉम्बिनेशन Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3, तो 3 कॉम्बिनेशन। अगर मान लो तुम्हारे पास n चार्जेस है, मान लो 6 चार्जेस है, तो उसके वजह से नंबर ऑफ टर्म्स लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, फॉर n पॉइंट चार्जेस नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी n into n-1/2। तुम यहाँ पर n equal to 3 पुट करोगे, पुट करो यहाँ पर n equal to 3 पुट करो, ये आया 3 -1 डिवाइड बाई 2, तो ये हुआ 3 into 2/2, 2 कैंसिल, ये हुआ 3। तो 3 पॉइंट चार्ज के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 3, तो ऑब्वियसली ये 3 ही आ रहा है। यहाँ पर तुम n equal to 2 पुट करोगे तो एक ही टर्म आएगा। ठीक, अच्छा, और एक कंसेप्ट है, ये तो तुमने सीख लिया, और एक कंसेप्ट है कि UF माइनस UY इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी UF UY क्या है सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मान लो ये तीनों पॉइंट चार्ज है स्ट्रेट लाइन पे, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है R1 और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है R2। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और लिख सकते हो मैंने माना UI। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल एनर्जी है UI। अब मैंने क्या किया, ये तीनों चार्ज को एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे प्लेस किया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का जो शेप है वो चेंज हुआ। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हुआ, UF।
इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल ui और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल क्या है uf। तो मैं क्या लिख सकता हूं uf माइनस ui, मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को इससे इसमें चेंज कर रहा हूं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखने के लिए सिंपल दोनों कॉन्फ़िगरेशन का जो पोटेंशियल है जो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर तुम लिखना चाहते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से तो uf माइनस ui करना होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि कंसेप्ट के बिना न्यूमेरिकल्स अधूरा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, अगर एक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास क्या पोटेंशियल ये होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। मान लो ये है एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हुआ थीटा। तो इस कंडीशन पे डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, वैल्यू क्या है पी साइन थीटा। हम सभी लोग जानते हैं टॉर्क का क्या फंक्शन होता है, टॉर्क डाइपोल को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में प्लेस करना चाहेगा। ठीक, अगर हम लोग डाइपोल को टॉर्क के अगेंस्ट घुमा रहे हैं थीटा 1 टू थीटा 2, तो इसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये क्या लिखा है सर यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। देखो डाइपोल को मैंने घुमाया है थीटा 1 और थीटा 2, तो जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा 1, तो इस पोजीशन पे डाइपोल के पास पोटेंशियल है यू थीटा 1, और जब टॉर्क के अगेंस्ट मैं थीटा 2 एंगल पे घुमाया, मान लो थीटा 2 एंगल पे डाइपोल के पास पोटेंशियल है यू थीटा 2। ठीक है, तो ये रहा फाइनल सिनेरियो और ये रहा माइनस सिनेरियो। तो फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जस्ट अभी हमने सीखा था लास्ट स्लाइड में क्या था uf माइनस ui, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन। तो ठीक है, जब थीटा 1 एंगल है तो पोटेंशियल जी u थीटा 1, जब थीटा 2 एंगल है पोटेंशियल u थीटा 2, तो u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू pe cos थीटा माइनस cos थीटा 2। ठीक, अच्छा अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब एंगल है 90 डिग्री, देख सकते हो इस केस में। ठीक है, इस केस में थीटा 1 क्या है, इस केस में मान लो थीटा 1 है 90 डिग्री, ये है इनिशियल एंगल, और इस कंडीशन पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डाइपोल के पास पोटेंशियल क्या है u थीटा 1 इक्वल टू u 90 डिग्री, ये रहा 0। ठीक है, तो ये टर्म मैंने 0 एज्यूम किया। ठीक है, ये टर्म तो उड़ गया। अच्छा pe लिखो cos 90, ये मैं cos 90 क्या होता है 0, ये टर्म भी उड़ गया। माइनस लिखा, ये थीटा 2 की जगह पर मैंने थीटा लिखा है और ये थीटा 2 की जगह पर थीटा। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम किया है अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में डाइपोल के पास पोटेंशियल क्या है 0। तो डाइपोल जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल कर रहा है तो इस कंडीशन पे डाइपोल के पास क्या पोटेंशियल होता है माइनस पी कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में जानते हो क्या आता है कॉस थीटा। तो 3 फॉर्मूला है, देख सकते हो अगर दोनों एंगल गिवन है इसमें तुम वर्क डन पूछ सकता है। मानो डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 30 डिग्री टू 60 डिग्री घुमाया तो वर्क डन बताओ या चेंज इन पोटेंशियल बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर कोई एक सिंगल एंगल गिवन है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया है, कोई एक सिंगल एंगल, एक अकेला एंगल, तो उस कंडीशन में बताओ डाइपोल के पास क्या पोटेंशियल, तो माइनस पी कॉस थीटा। मान लो ये दे दिया कि वेक्टर फॉर्म में पी और ई का जो वेक्टर फॉर्म गिवन है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें बताओ u क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो डॉट प्रोडक्ट करना होगा और आगे एक माइनस साइन लगाना होगा, बस यही है कंडीशन। ठीक है, अच्छा तो हमारा कंसेप्ट आज के डिस्कशन के लिए जो चाहिए था मैंने वो कर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में और भी बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग एक इजी प्रॉब्लम के साथ आज का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं ताकि तुमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके। ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये है आज का हमारा पहला सवाल और क्वेश्चन एकदम हलवा है, और ये क्वेश्चन आया था AIEEE। ठीक है, AIEEE 2004, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल मींस एक एंगल 90 है और आइसोसेलेस मींस क्या है, ये जिसका दोनों साइड सेम है। कौन सा दोनों साइड सेम है ये तुम्हें पता करना होगा, ये डायग्राम में नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे तीनों पॉइंट चार्ज प्लेस किया है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। क्वेश्चन क्या है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल वैल्यू है 0, तो तुम्हें Q का वैल्यू फाइंड करना है। -√2Q
बाई रूट टू प्लस वन माइनस टू स्मॉल क्यू माइनस क्यू बाई वन प्लस रूट टू, और ये रहा ऑप्शन डी प्लस क्यू। तो एक बार वीडियो पॉज करके मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा गाना गा लेता हूँ, आज मन बहुत खुश है, ठीक है। तब तक ट्राई करो। जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी वास्ता है, जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। जिस पे रखे तुमने कदम, अब से मेरा भी रास्ता है, जैसे मेरा तुमसे कोई पिछले जन्म का वास्ता है। अच्छा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट, ठीक है। तो कैसे सवाल को सॉल्व करना है, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही सिंपल। तीनों चार्ज है तो तीनों चार्ज के लिए तीन पोटेंशियल का टर्म आएगा, प्लस करो, जीरो के साथ इक्वेट करो, बस खत्म। और क्या है, तो मैं लिखने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का U इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, इसमें तुम क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बाई R, तो इसमें तो K तो अल्टीमेट कट ही जाएगा, ठीक है। K तुम लिखो ना लिखो वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं ये दोनों। अच्छा, ये पहले डिस्टेंस लिखना होगा, डिस्टेंस। अच्छा, ये वाला साइड A है, ये वाला साइड A है, और ये रहा साइड √2 है, क्योंकि आइसोसेलेस है, मतलब दोनों साइड तो सेम है। तो ये A और पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आएगा √2 है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस A, ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस A, और ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस √2 है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों के बीच में लिखते हैं, तो क्या होगा, ये रहा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई ये हुआ A। फिर इन दोनों के बीच में Q इंटू Q, तो ये रहा Q स्क्वायर बाई A, प्लस ये रहा कैपिटल Q स्मॉल q, ये रहा कैपिटल Q स्मॉल q बाई ये हुआ √2 इंटू A, बस खत्म। Q इंटू Q डिवाइड बाई ये Q स्क्वायर बाई ये Q इंटू Q डिवाइड बाई √2 है। अच्छा, क्या तुम कॉमन लेके काट सकते हो? क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें तुम स्मॉल q बाई A कॉमन ले सकते हो, ये हुआ कैपिटल Q, ये हुआ स्मॉल q, और ये हुआ कैपिटल Q बाई ये हुआ √2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो स्मॉल q कैपिटल Q बाई ये स्मॉल q स्क्वायर बाई ये स्मॉल q कैपिटल Q बाई √2 है, ठीक है। तो इसको उधर भगाओ, 0 करो, ठीक है। तो ये बचा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और ये हुआ कैपिटल Q बाई √2, ठीक है। सेकेंड टर्म को, अच्छा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को कॉमन लो, तो ये हुआ 1 प्लस 1 बाई √2, और ये सेकेंड टर्म को उधर भगाओ, ठीक है, लात मार के भगाओ। तो ये हुआ कैपिटल Q इक्वल टू माइनस Q। अच्छा, पहले एलसीएम करना होगा, ठीक है, एलसीएम करो, क्या है, मेरा क्या जाता है, ठीक है। ये हुआ √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू माइनस Q। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आया माइनस √2Q डिवाइड बाई √2 प्लस 1 ना, माइनस √2Q डिवाइड बाई √2 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, जो सेम टाइप के कैटेगरी का है, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, ये क्वेश्चन मैंने लिया है जेईई मेंस सितंबर 2020, कोविड जिस साल आया था। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं। अच्छा देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक। अच्छा, तो ये नेगेटिव एक्स पे जहां पर है x इक्वल टू माइनस d/2, वहां पर एक पॉइंट चार्ज है 4q, और पॉजिटिव एक्स में जहां पर x इक्वल टू d/2 है, वहां पर एक पॉइंट चार्ज है, इसका वैल्यू है -q। तो माइनस d/2 पर 4q और पॉजिटिव d/2 पर -q, ठीक। और ये रहा x इक्वल टू d, ये हुआ x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ए थर्ड पॉइंट चार्ज q इज टेकन ऑरिजिन टू x इक्वल टू d अलोंग सेमी सर्कल, द एनर्जी ऑफ द चार्ज विल। एक बार समझा दो, देखो, एक थर्ड पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू है q, उसको मैंने ऑरिजिन से उठाकर इस रास्ते पे x इक्वल टू d पर लेके आया, ठीक है, यही बोल रहा है। इफ ए थर्ड पॉइंट चार्ज q इज टेकन ऑरिजिन टू x इक्वल टू d अलोंग सेमी सर्कल, द एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो ये जो चार्ज मैंने x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d मूव कराया, उसके वजह से उसका एनर्जी का क्या चेंज होगा, डिक्रीजेस बाय q स्क्वायर बाय 4πε0d, इंक्रीज बाय 2q स्क्वायर बाय 3πε0d, डिक्रीज बाय 4q स्क्वायर बाय 3πε0d, इंक्रीज बाय 3q स्क्वायर बाय 4πε0d, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसका एक बार जरूर ट्राई करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका ऑप्शन मेरे पास नोट है,
ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलो एक बार डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देख के लग रहा है जे में से एक दिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता, तब तुम कुछ नहीं बोल सकते कि सर क्या क्यों आया नीट में क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ज को यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ छोड़ दो डायग्राम, सबसे पहले मैं पॉइंट चार्ज को यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनली मैं इनिशियली मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज क्यू x = 0 to x d आया। ठीक है, इनिशियली तो इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, बस क्या लिखो ये लिखो के। अच्छा इसमें तो 4 दिख रहा है तो के लिखना होगा, तो ये रहा के और ये हुआ 4q इंटू क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये रहा d/2। ठीक है, ये -d/2 मत लिखना। ठीक है, ये रहा k 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये रहा d/2। ठीक है, अच्छा प्लस अब ये दोनों कॉम्बिनेशन लो, q इंटू -q कितना हुआ k इंटू, अच्छा ये रहा q² और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ d/2, तो ये हुआ d/2 प्लस और एक टर्म आएगा ये चार्ज और ये चार्ज, तो ये हुआ k और ये हुआ 4q और ये हुआ -q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ d और ये, अच्छा d/2 कितना हुआ, सिंपल d। ठीक है, d। तो अब काम करो, अब सिंप्लीफाई करो, ये टर्म ऊपर जाएगा तो कितना हुआ, ये मैं लिखूंगा 4 इंटू 2 8k q²/d। नेक्स्ट ये हुआ -2k q²/d और ये हुआ -4k q²/d। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8k q²/d, ये कितना हुआ -2k q²/d और ये हुआ -4k, तो ये हुआ 2 - 4 कितना हुआ, 2 - 4 हुआ 6, 8 - 6 कितना आ रहा है 2, तो ट्वाइस k q²/d, 4 - 2 6, 8 - 6 कितना आ रहा है 2। ठीक, अब चार्ज को मैंने क्या किया, जब मैंने x = d पर लेके आया, ठीक है ये हुआ। अब फिर से तुम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल बताओ, तो ये मैं लिखने जा रहा हूं uf क्या लिखूंगा, अब ये चार्ज और ये चार्ज लिखो। ठीक है, ये 4q और q, तो ये मैं लिखूंगा, अच्छा पेन को मैं पॉकेट में लेता हूं, ये हुआ k, ये हुआ 4q इंटू ये हुआ q। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ, ठीक है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये हुआ uf = k 4q इंटू क्यू, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ, देखो ये हुआ d और ये हुआ d/2, तो ये हुआ 3d/2 प्लस ये दोनों चार्ज के बारे में लिखो, तो ये हुआ k और ये हुआ -q²। अच्छा ये कितना डिस्टेंस, ये हुआ d/2, ये हुआ d/2 प्लस और एक टर्म बचा k। अच्छा फिर से इन दोनों का लिखना होगा, तो ये हुआ -4q² डिवाइड बाई d/2 और ये हुआ d। एक बार चेक कर लो कितना है, ये 4q इंटू क्यू। ठीक है, नीचे डिस्टेंस d + d/2 3d/2 और इन दोनों का -k q²। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये है d/2 और इन दोनों का, अच्छा इन दोनों का लास्ट बचा -4k q², ये हुआ d/2 तो d। ठीक है, अच्छा तो एक काम करो, इसको ऊपर भेजो, कितना हो रहा है 4 इंटू 2 8, तो ये हुआ 8k q²/3d, ये हुआ -2k q²/d और ये हुआ -4k q²/d। ठीक है, -2k q²/d -4k q²/d। अच्छा ये टर्म ऊपर गया तो 8k q²/3d। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं uf लिख रहा हूं, uf = क्या हो रहा है 8k q²/3d, ये हुआ 8k q²/3d। बस 2 लाइन में प्रॉब्लम करना। अब देखो ये दो टर्म को ना मैं एलसीएम नहीं करूंगा, ध्यान से देखो, मैं ना इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ये हुआ ui। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा है, क्या पूछा था, एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी चेंज, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या इसको पार्ट को मैं अलग कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं ui लिख रहा हूं और ये मैं लिख रहा हूं 8k q²/d = -2k q²/d = -4k q²/d। ध्यान से देखो तो ये जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, ये दोनों यही टर्म है क्या, -2k q²/d -4k q²/d, इसका वैल्यू ये है ui -8k q²/d। ये दोनों टर्म को मैंने इस टर्म से रिप्लेस किया, तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट ui
माइनस 8k क्यू स्क्वायर बाई डी, 8k क्यू स्क्वायर बाई डी चेक कर लो, 8k क्यू स्क्वायर बाई डी चेक कर लो। अब uf माइनस यू वाई, ठीक है, uf माइनस यू वाई, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो घट रहा है। सिंपल, ये दोनों टर्म लिखो, 8k क्यू स्क्वायर बाई 3d माइनस 8k क्यू स्क्वायर बाई डी, कॉमन लो, 8k क्यू स्क्वायर बाई डी, ये हुआ 1/3 माइनस 1, 8k क्यू स्क्वायर बाई डी, ये हुआ माइनस ऑफ 2/3, तो माइनस हुआ ऑब्वियसली भाई, uf माइनस यू वाई माइनस है तो पोटेंशियल घट रहा है, तो डिक्रीज। अब डिक्रीज में ऑप्शन ए और सी है तो ये मैच करना, ये क्यू स्क्वायर था, ठीक, अभी मैच करो, 8 क्यू स्क्वायर बाई डी, ये हुआ माइनस 2/3, के का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा 4 से 8 काटो, ये हुआ 2, तो ये हुआ -4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। तो ये देखो ऑब्वियसली डिक्रीज तो हुआ ही है, तो डिक्रीज बाई 4 क्यू स्क्वायर बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल के ऊपर। हर एक न्यूमेरिकल अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट जो थर्ड न्यूमेरिकल आने वाला है वो मैं मिक्सअप कर रहा हूं दो चैप्टर के साथ। एक है ये वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ठीक है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एटॉम, एनसीईआरटी के सेकेंड वॉल्यूम से, और क्वेश्चन है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो तीनों कंसेप्ट मिला के एक न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें तीनों कंसेप्ट दिखाई मिलेगा, एक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीसरा एटॉम का कंसेप्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, यह है पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, जो v स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने v स्पीड से आगे प्रोजेक्ट किया है, और ये आ रहा है, ये अप टू ये डिस्टेंस तक आ रहा है, फिर ये 180 डिग्री पे वापस जा रहा है। क्यों? देखो यहां पर एक लार्ज चार्ज कैपिटल Q बैठा है, तो ये ऑब्वियसली जब आ रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ रहा है। जब ये पास आ रहा है तो ये स्पीड घट रहा है, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ये तो मूवेबल है लेकिन ये फिक्स्ड है, तो ये जब पास आ रहा है, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब स्पीड जो है वो घट रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि आर कम हो रहा है। क्या होता है फॉर्मूला दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल के Q1 Q2 बाई आर, तो ये आर देखते हो कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये मैक्सिमम मतलब आर डिस्टेंस तक नियर टू अप्रोच कर सकता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच, वो कितना मिनिमम आ सकता है। ये आ रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी वो घट रहा है और रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली पास जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा। क्वेश्चन वही है, ए चार्ज पार्टिकल Q is shot towards another charge particle capital Q which is fixed with speed v, ये तो फिक्स्ड है और इसको हमने v स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। It approaches up to a closest distance r and then returns, तो ये r, ये मैक्स टू मैक्स r डिस्टेंस तक पहुंचा, उसके बाद 180 डिग्री में सीधा वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछा है इफ Q was given with speed 2v, अगर मैंने इसको v से 2v किया है तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच क्या होगा, r होगा, मतलब सेम रहेगा, या 2r होगा, 2 टाइम्स होगा, या हाफ होगा, या r/4 होगा। तो इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ui प्लस ki इक्वल टू uf प्लस kf। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हम लोग सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का बात कर रहे हैं। इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब कूलॉम फोर्स है, इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, तो कूलॉम फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये रहा सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ui क्या है, देखो इनिशियली ये स्मॉल q और कैपिटल Q इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मैंने माना, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अच्छा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो रेस्ट पे, इसका नहीं आएगा, इसका ये आया, मैंने ki माना हाफ, ये हुआ m और ये रहा v स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल जब चार्ज इस पोजीशन पे आया, ठीक है, जब चार्ज इस पोजीशन पे आया, ठीक है, ये रहा फाइनल पोजीशन, ठीक है। जब चार्ज फाइनल पोजीशन पर आया तो दोनों के बीच में क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा k, ये रहा कैपिटल Q, स्मॉल q, दोनों के बीच में सेपरेशन r, ठीक।
और फाइनली जाकर क्या हुआ, ये रुक गया, तो फाइनली इसके पास जो स्पीड है वो कितना है, v इक्वल टू 0, तो ये हुआ kf इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये आया हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। देख सकते हो कि ये जो v स्क्वायर है उसके साथ r का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक, अगर मैंने v को 2 भी किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो अगर मैंने v के जगह पर 2 भी किया तो ये हुआ v स्क्वायर और नीचे हुआ ट्वाइस v स्क्वायर, ये रहा r2 और ये रहा r, तो v के करस्पॉन्डिंग r, तो ये हुआ v स्क्वायर बाई 4v स्क्वायर, ये हुआ r2 और ये हुआ r। v के साथ r का इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो v स्क्वायर इक्वल टू r, तो 2b करस्पॉन्डिंग r2, ये काटो और ये हुआ r2 इक्वल टू कितना हुआ, r2, अच्छा ये r2 कितना हुआ, अच्छा ये हुआ 4, r2 इक्वल टू r, तो ये r2 बन जाएगा तुम्हारा r बाई 4, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच 1/4 टाइम्स होगा। ठीक है, मैं को चेक कर रहा हूँ, v स्क्वायर 4v स्क्वायर, ये हुआ 4r2 इक्वल टू r2 इक्वल टू r/4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, इस क्वेश्चन में तुम्हें कंसेप्ट मिलेगा कि तुम कैसे, तो इस क्वेश्चन का ये वाला था ट्रिक कि r v स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कॉपी कर लो, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3 कंसेप्ट चाहिए। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंसेप्ट, दूसरा चीज है एनर्जी, मतलब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कैसे हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा चीज है कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का क्या बनता है फॉर्मूला। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है और इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, लास्ट वीडियो, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था कि रिंग और शेल के वजह से पोटेंशियल कैसे बनता है फॉर्मूला, ये सब। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं, मजा आएगा क्वेश्चन करके। ठीक है, ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q ऑफ मास m is located at the center of a ring of radius r and charge q with its axis oriented along positive x axis। क्वेश्चन लंबाई देख के लगता है लेकिन क्वेश्चन हलवा सवाल है। मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अच्छा डायग्राम ये कह रहा है, ठीक है, ये रहा रिंग, अच्छा रिंग का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और अच्छा रिंग पॉइंट चार्ज, अच्छा ये रहा कैपिटल Q, अच्छा रिंग के सेंटर पे ये रहा स्मॉल q और ये रहा मास m। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एक रिंग है, ठीक है, रिंग के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज q है जिसका मास है m, रिंग का मास नहीं, रिंग के सेंटर पे एक ये पॉइंट चार्ज रखा है जिसका चार्ज है q, मास m, रिंग का रेडियस है r और रिंग पे टोटल पॉजिटिव q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये रहा अलोंग x एक्सिस, ठीक है, ये रहा x एक्सिस, ठीक ठीक, अच्छा ये रहा तुम्हारा इनिशियल सिनेरियो, ये रहा इनिशियल सिनेरियो। अच्छा, a point charge q of mass m is located at the center of ring of radius r and charge q is axis oriented along positive x axis। ठीक, अब सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, when the point charge is displaced slightly it accelerates along positive x axis to infinity the ultimate speed of point charge। सेकेंड लाइन बहुत लंबा है, इसको मैं फिर से दिखा रहा हूं। फाइनली ये कह रहा है, ठीक है, फाइनली ये कह रहा है, देखो अगर मैंने चार्ज को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज क्यू आगे एक्सेलरेट होता जाएगा, इसका कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फाइनल सिनेरियो में ये हुआ, ठीक है, फाइनल सिनेरियो में, अच्छा रिंग थोड़ा, हाँ ठीक है, फाइनल सिनेरियो में ये हुआ, ठीक है, रिंग का थोड़ा साइज इधर हो गया, थोड़ा ठीक कर देता, ठीक है, तो ये हुआ फाइनल सिनेरियो। ठीक है, फाइनल सिनेरियो में ये हुआ, ये तो रिंग का रेडियस है, ये हुआ कैपिटल क्यू। फाइनली मैंने क्या किया, रिंग को थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो रिंग के वजह से बनता इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और वो आगे एक्सेलरेट करता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक, it accelerates when the point charge is displaced slightly, it accelerates along positive x axis to infinity। ठीक है, तो अल्टीमेट स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज, मान लो ये जगह पर आके, ठीक है, ये मैंने वैल्यू थोड़ा अच्छा यार दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो, अच्छा तुम बोलोगे सर ये तो इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है, कुछ देर के लिए पकड़ लो, ये इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आ रहा है along x एक्सिस, ठीक है, ये आ रहा है along x एक्सिस, मान लो ये है x इक्वल टू इन्फिनिटी, और अब इसका स्पीड क्या है v। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये रहा पॉइंट चार्ज स्मॉल q और इन्फिनिटी पे इसका स्पीड मैंने v लिया है। द अल्टीमेट स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज जब वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया। अगर मुझे कंसेप्ट पता नहीं होता तो मैं जीरो पे टिक मारता, इसका ऑप्शन, इसका जीरो तो नहीं है बाबू। इसके लिए तुम्हें ये करना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इसमें एक डाउट तुम्हें आ सकता है कि सर एक्चुअली तो ये चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेट हो रहा है तो इससे क्या एनर्जी रेडिएट हो रहा है।
एक्चुअली हाँ ऑब्वियसली जब चार्ज पार्टिकल एक्सलेट मोशन में है तो उससे एनर्जी रेडिएट होता है, लेकिन इसमें हम लोग वो वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग वो वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे। तो चार्ज का जो रेडिएशन की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है वो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में ये कंसेप्ट तुम्हें सोचना होगा थोड़ा सा, नहीं तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही है। तो अभी क्या लिखो, सबसे पहले तुम इनिशियल पोटेंशियल लिखो, किसका, ये रिंग और ये रिंग और ये पॉइंट चार्ज का। तो ये मैं लिखूंगा V इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है, ये मैं लिखूंगा, देखो V सेंटर, ठीक है, किसके वजह से, ये रहा रिंग और ये रहा तुम्हारा स्मॉल क्यू। तो रिंग के सेंटर पर क्या बनता है पोटेंशियल, मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या होगा के क्यू डिवाइड बाई ये हुआ R और ये हुआ स्मॉल क्यू, ठीक। और ठीक है, अच्छा के आई क्या है, इनिशियली के आई कुछ है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, रीडिंग भी रेस्ट पे है और ये चार्ज भी रेस्ट पे है, तो के आई हुआ 0। अब आते हैं यहां पर फाइनल पोटेंशियल कुछ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि रिंग एक्चुअली चार्ज इंफिनिटी पर पहुंच रहा है। तो हम लोग क्या लेते हैं, अगर ये रिंग और पॉइंट मतलब दोनों चार्ज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हम लोग इंटरेक्शन नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम लोग पोटेंशियल क्या लिखेंगे, 0। जब चार्ज इंफिनिटी पर चला गया तो रिंग और इस पॉइंट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो फाइनल पोटेंशियल हम 0 लिखेंगे। लेकिन के आई हम लोग लिखेंगे, के आई ये लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, यू आई प्लस के आई इक्वल टू, अच्छा ये के एफ होगा, यू आई प्लस के आई इक्वल टू ये प्लस के एफ कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तुम करो, मैं एक बार इस पार्ट को इरेज कर लेता हूं क्वेश्चन को, ओके 1 2 3, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। यू आई कितना है, यू आई है तुम्हारा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ये हुआ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, के आई तो 0 है, यू एफ तो 0 है, और के एफ कितना होगा, ये हुआ हाफ एम बी स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था ना, और क्वेश्चन अगर तुम्हें पता है तो तुम 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर और ये हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। क्या चाहिए था, वी चाहिए, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो ऊपर, एम को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये हुआ वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम आर, ठीक है। तो यहां से मैं वी लिख सकता हूं, ये हुआ ट्वाइस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम आर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ये हुआ ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और डाइपोल का पोटेंशियल, ये दोनों का मिक्स प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, लास्ट प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो जैसे कहता हूं, ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। चलो, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, चलो अच्छा ये तो बहुत ज्यादा जगह ले लिया, ठीक है। अच्छा, two identical dipoles having dipole moments p1 vector pi cap and p2 vector minus pi cap, मतलब दोनों opposite direction पे है, are held on the x axis at a distance a from each other, ठीक है। तो ये हुआ, देखो, अच्छा ये हुआ इनिशियल सिनेरियो, ये हुआ एक डाइपोल मोमेंट p, ठीक है, और ये हुआ एक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। दोनों क्या है, उल्टा है, एक पॉजिटिव x में दूसरा नेगेटिव x में, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, ये हुआ इनिशियली a, ठीक है। ये हुआ इनिशियल सिनेरियो। अब क्या पूछा है, व्हेन रिलीज्ड, ठीक है, मान लो मैंने छोड़ दिया, दे मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। तो मैंने इन दोनों को सपोज पकड़ के रखा है, छोड़ दूंगा ये भाग जाएगा, ठीक है, ओके, जो डायरेक्शन है वैसे ही भाग जाएगा, ऐसे ही भाग जाएगा। व्हेन रिलीज्ड दे मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही भाग जाएगा। तो m इक्वल टू मास ऑफ ईच डाइपोल, देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफाइनाइटली अपार्ट। फाइनली क्या हुआ, फाइनली मान लो ये ऐसा हुआ, ठीक है, ये वाला डाइपोल आ गया इन, ठीक है, ये वाला डाइपोल ऐसे आ गया और ये वाला डाइपोल इधर भाग गया, ठीक है, डाइपोल इधर भाग गया, ठीक है, ये हुआ, दोनों डाइपोल मोमेंट p है और इन दोनों के बीच में अब क्या है, इनफाइनाइट सेपरेशन है, ठीक है। तो ये पूछा है कि दोनों का स्पीड क्या होगा, मान लो इन्फिनिटी पर है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी पर है एट इन्फिनिटी और ये भी है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोनों के ये जा रहा है मान लो v स्पीड के साथ इधर और ये जा रहा है v स्पीड के साथ इधर, ठीक है। तो ये v पूछा है, देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफाइनाइटली अपार्ट। सिंपल, कुछ नहीं करना, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो, एनर्जी कंजर्वेशन, रिपल्शन हो रहा है तभी ये जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, यू आई प्लस क्या है, यू आई क्या है, यू आई सबसे पहला चीज, ये जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है
ये दो डायपोल के बीच में तुम्हें ढूंढना है पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है डायपोल का पोटेंशियल, माइनस पी कॉस थीटा। देखो ये वाला डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली, तो ये हुआ डायपोल। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये डायपोल के लिए ये पोजीशन के एक्सियल पोजीशन, और ऑब्वियसली तो डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। ये डायपोल के लिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ए डिस्टेंस पर। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, इसका वैल्यू ट्वाइस पी बाई ए क्यूब, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है फॉर्मूला, माइनस ये हुआ P2 और ये हुआ E1 और ये हुआ cos थीटा। P2 क्या है, ये P2 है सेकेंड डायपोल का डायपोल मोमेंट, E1 क्या है, फर्स्ट डायपोल की वजह से सेकेंड डायपोल के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और ये हुआ डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। इसको मैं E1 कर देता हूं बेटर, और ये रहा P2 इक्वल टू P, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा माइनस P2 इंटू E1 कॉस क्या होगा, कॉस 180, क्योंकि फर्स्ट डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड डायपोल का डायपोल में बीच में एंगल कितना है 180, तो कॉस 180 माइनस 1, ये रहा P2 इंटू E1। P2 का वैल्यू है P और E1 क्या होगा, ये डायपोल के वजह से इस ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस के, और ये रहा P डिवाइड बाई ये रहा ए क्यूब, तो ये रहा ट्वाइस के पी स्क्वायर बाई ये हुआ ए क्यूब। तो फर्स्ट डायपोल के वजह से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक वैल्यू हुआ ट्वाइस के पी बाई ए क्यूब, तो ट्वाइस के पी स्क्वायर बाई ए क्यूब, ठीक। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब दोनों डायपोल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो जीरो, ठीक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों डायपोल रेस्ट पर है, जीरो। केएफ क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो ये मैंने माना कि दोनों के पास स्पीड v है, तो ये मैं लिखूंगा 2 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो दोनों के पास स्पीड v है, तो ये रहा हाफ एम बी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों क्योंकि दो डायपोल है, एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2 काटो, ये रहा एम वी स्क्वायर, ठीक है। जस्ट वैल्यू उठा के यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू प्लस के में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलो ये मैं लिखूंगा यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ, और ये हुआ के एफ, ठीक है। यू आई का वैल्यू क्या है, यू आई हुआ तुम्हारा ट्वाइस के पी स्क्वायर बाई ए क्यूब, ट्वाइस के पी स्क्वायर बाई ए क्यूब, के आई तो जीरो है, यू एफ भी जीरो है, और के एफ कितना है, ये हुआ हाँ एम बी स्क्वायर, ओके। देख लो ट्वाइस के पी स्क्वायर एम बी स्क्वायर, क्या चाहिए था, स्पीड चाहिए था, तो ये मैं लिखा ट्वाइस के पी स्क्वायर ए क्यूब इक्वल टू एम बी स्क्वायर, ये हुआ वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के पी स्क्वायर बाई एम ए क्यूब, ओके। तो ये रहा वी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इधर मैं अच्छा तो इधर नहीं, इधर नीचे ही करते हैं, ट्वाइस पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम, के का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यूब, 2 से 4 काटो 2, ये कितना हो रहा है पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम इनटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए क्यूब, ओके ओके। अच्छा कौन सा ऑप्शन है, P बाई ए करोगे, अच्छा तो ये V करोगे अंडर रूट पी स्क्वायर का, तो P आएगा P बाई ए कौन सा मैच हो रहा है, P बाई ए 2, अच्छा ये ऊपर तो 2 नहीं है, ये वाला तो नहीं होगा, ऊपर 3 है, ये वाला भी नहीं होगा, ऊपर अच्छा यहाँ पर तो 2 कुछ नहीं है, ये तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि पी स्क्वायर का P, ए क्यूब का रूट, एक ए बाहर आएगा, ये हुआ एक ए, और नीचे हुआ 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ एम इंटू ए क्यूब का एक ए बाहर गया, और ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। जस्ट ये तुम लोगों को सोचना है कि एक्चुअली इनिशियल डायपोल को मैंने सपोज पकड़ लो, ये दो डायपोल को कुछ मैंने पकड़ के रखा था, अब मैंने जब छोड़ दिया तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्यों भाग गया, रिपल्सिव फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ये दोनों डायपोल के बीच में कोलिशन हो जाता, तो रिपल्सिव फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है ये एक बार सोचना, ठीक है। ऑब्वियस रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी दो डायपोल क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जा रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आज का 5 न्यूमेरिकल तुम्हें कैसा लगा है, तब तक पढ़ाई करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार न्यूमेरिकल के साथ। ऑल द बेस्ट।